भूटान ने कहा भारत से, कहा यार तुझे बने यार बिम्स्टेक संस्था हम शामिल कर लिया। तो वो भारत ने कहा ठीक है आ जाओ, तुम भी लोग भी आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ, और जो भी कार्य रहेंगे हम लोग जुलाकर, जो भी सार्क में देश शामिल है वो मिला जुलाकर हम अपना सैटेलाइट छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा ना तू हमारे को देख ले भाई, मतलब भारत ने कहा। लेकिन तब पर भी भारत को पैसा लगा कर खर्च करके अपना सैटेलाइट छोड़ना पड़ा, और सैटेलाइट छोड़े हैं भाई साहब तो पाकिस्तान का भी दिख रहा है उसमें, उसको पता नहीं है, सिर्फ वो अगरबत्ती बना रहा है। क्या अगरबत्ती बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, तो हम आपको बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बता रहे थे। तो हम बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आपको बता चुके थे, जैसे यूएनओ हो गया, नाटो हो गया, WHO हो गया, और आपका WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं थी इनको हम बता चुके थे कि उसी की सीरीज में हम आज आगे बात करेंगे, बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, इसके महासचिव कौन है वर्तमान में यह पूछ लिया जा सकता है। तो इससे प्रश्न पक्का पूछ लेगा, या बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, और बिम्स्टेक और सार्क में अंतर पूछ लेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि नहीं जानते हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बिम्स्टेक लिखते हैं, इसका इतिहास भी पूरा बताएंगे क्यों इसकी मतलब स्थापना की गई। तो बिम्स्टेक पहले लिखते हैं, क्या बिम्स्टेक। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है इसका फुल फॉर्म याद करना। क्यों? क्योंकि 2022 के यूपीपेट के एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ दिया था, 4 ऑप्शन बनाया था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब हुआ था सभी बच्चों को। इनको अभी तुरंत दूर करते हैं। पहले हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। बी से क्या होगा, नोट कीजिएगा, बी से होगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, नोट करते हुए चलिएगा, बे ऑफ बंगाल। आई से हो जाएगा इंटेटिव, इंटेटिव। MS से हो जाएगा मल्टी सेक्टोरल, क्या मल्टी सेक्टोरल, यस से क्या हो जाएगा सेक्टोरल हो जाएगा। और आई से क्या T से क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी, एंड आई से ई से क्या हो जाएगा इकोनॉमिक, सी से क्या हो जाएगा कोऑपरेशन। तो इसका पूरा फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। तो पहले फुल फॉर्म ये आप लिखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए बे ऑफ बंगाल मतलब क्या, बंगाल की खाड़ी। तो पहले हम भारत का नक्शा बना देते हैं, एक छोटा सा भारत के नक्शे के हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जब बंगाल की खाड़ी के पास जो भी देश है उनका यह एक समूह है। क्या है? यह एक समूह है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यह हो गया हमारा भारत, तो लगभग से बना देते हैं, ज़्यादा हम झिक नहीं करते हैं, लगभग से हमारा भारत का नक्शा बन गया। यह हो गया हमारा भारत का नक्शा लगभग से। तो पहले हम इसके बात कर लेते हैं स्थापना कब हुई थी। तो नोट करते हैं पहले स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसके देश नोट कर लीजिए। तो स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। क्या बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। अब बिम्स्टेक में देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द है ना। तो 7 देश बिम्स्टेक में शामिल है। क्या कितने देश शामिल है, 7 देश इसमें शामिल है। पहली बात तो यह नोट कर लो, क्या यह नोट कर लो। अब हम आपको बताते हैं बंगाल की खाड़ी पर चलते हैं। क्या बंगाल की खाड़ी पर चलते हैं। यह क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आप जानते होंगे क्या है, यह बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, समझते रहिएगा। बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर हो गया, अरब महासागर हो गया। देखिए बंगाल की खाड़ी के पास कितने देश हैं, नोट करते हुए चलिएगा। यह हो गया एक श्रीलंका हो गया, क्या एक श्रीलंका हो गया। इधर भारत हो गया, क्या भारत हो गया। अब यहीं पर क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। इधर क्या है, म्यांमार है। यह हो गया बांग्लादेश, यह हो गया म्यांमार। और नीचे यहाँ पर क्या है, थाईलैंड है। क्या थाईलैंड है। तो यह म्यांमार हो गया, यह बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया। तो 4 देश ऐसे ही याद हो गया बंगाल की खाड़ी के पास जो बिम्स्टेक में शामिल है। पहला तो भारत है, दूसरा का क्या है बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। अब समझ गया था चीज़ें, कितने देश याद हुई आपको। तो भारत, बांग्लादेश, बिम्स्टेक थाईलैंड, म्यांमार, इतने देश शामिल हो गए। अगर श्रीलंका है, क्या श्रीलंका है। तो 5 देश आपको आसानी से याद हो गए, एक तो श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड और म्यांमार। क्या म्यांमार। तो पहले हम नोट कर लेते हैं कौन कौन से देश हैं। क्या कौन कौन से देश हैं। पहले नीचे से क्या है, नीचे मतलब बंगाल की खाड़ी के ही पास है ना। क्या बंगाल की खाड़ी के ही पास है। तो पहला हो गया श्रीलंका, नोट कर लीजिएगा बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है। अभी हम इसका इतिहास भी पूरा बताएंगे, सार्क से इसकी तुलना भी करेंगे। क्या जो सार्क आपकी संस्था है श्रीलंका, क्योंकि सार्क में भी यही जो देश है यही शामिल है, भारत भी शामिल है उसी में। श्रीलंका हो गया, फिर उधर चलते हैं, भारत है आपका। क्या भारत है। फिर इसके बाद क्या है, भारत हो गया। फिर उसके बाद भारत के बाद यहाँ आया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश नोट कर लीजिए। क्या बांग्लादेश, फिर उधर क्या है, म्यांमार शामिल है। क्या है, म्यांमार शामिल है। फिर क्या उधर है, एक थाईलैंड शामिल है। क्या थाईलैंड शामिल है। अब थाईलैंड शामिल है, लेकिन 2 देश थे ना, 2 यहाँ पर क्या है, नेपाल है,
यह हो गया नेपाल, यह हो गया भूटान। भूटान ने कहा भारत से, कहा यार तुझे बने है बिम्स्टेक संस्था हम शामिल कर लिया। तो वो भारत ने कहा ठीक है आ जाओ, तुम भी लोग भी आ जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ, और जो भी कार्य रहेंगे हम लोग सब सुगमता से करेंगे। तो भारत ने नेपाल और भूटान को भी मतलब बिम्स्टेक में शामिल कर लिया। तो किसको किसको शामिल कर लिया? भूटान को और नेपाल को भी शामिल कर लिया बिम्स्टेक में। तो 7 देश याद हो गए कि नहीं, जो भी बंगाल की खाड़ी के पास है। अब ये देखो पूरा बंगाल की खाड़ी है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, इसके आसपास के जितने भी देश हैं वह किस में शामिल है? बिम्स्टेक में शामिल है। किस में? बिम्स्टेक में। तो इसीलिए बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के पास जो भी देश है वह इस संस्था में शामिल है। अब देखिए मतलब यह सभी देशों ने क्यों यह संस्था बनाई, बिम्स्टेक क्यों बनाया? तो बनाने का पर्पस था, उद्देश्य था, यह था कि जो भी यहाँ के देश हैं वह आसानी से व्यापार कर सकें, ताकि यहाँ से आसानी से निवेश कर सके। जो भी यहाँ के उद्योगपति है वो जाकर नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर सके, या उनका मन है बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर सके, या थाईलैंड में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सके। जहाँ पर उनका मन कहे वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सके आसानी से, कोई परेशानी न हो, कोई झिकझिक न हो। इसके लिए बिम्स्टेक की स्थापना हुई। और इसलिए भी स्थापना हुई कि व्यापार आसानी से हो सके, कि व्यापार करेंगे आसानी सुगमता से, कोई प्रॉब्लम नहीं चेकिंग करना, ज़्यादा टैक्स न लगाएं व्यापार पर। तो इन सभी के लिए मतलब यह संस्था स्थापित की गई थी। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो इसमें हक है भारत का ही हक है बिम्स्टेक में, समझ रहे, पूरा बताते हैं अभी। देखिए और जो भी सब पर्यटन से संबंधित है, जैसे थाईलैंड में लोग घूमने जाते हैं तो पर्यटन संबंधित है, थाईलैंड के लोग भारत में आते हैं ताकि उनको वीज़ा वूज़ा लेने में आसानी हो सके। अब थाईलैंड में यदि आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। जब आप वीज़ा के लिए यदि आप अप्लाई नहीं किए, यहाँ से आप हवाई मतलब जो जहाज पकड़ के जाइए थाईलैंड में, वही थाईलैंड पर एयरपोर्ट पर ही आप वीज़ा ऑन अराइवल मतलब वीज़ा जैसे ही पहुँचे वैसे ही आप ले ले हैं थाईलैंड में। तो ताकि उसमें कोई कठिनाई ना हो कि हम यहाँ से मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आप 10 महीने या 1 साल के बाद वीज़ा दें, तो इसके लिए नहीं। तो बिम्स्टेक की स्थापना इसीलिए हुई कि ताकि हम लोग व्यापार आसानी से कर सके। जो हमारे यहाँ गरीबी फैली है उससे हम निजात कैसे पाएँ, यह समस्या, निवेश और कृषि और जो परिवहन है हमारे, वो आसानी से किस प्रकार मतलब सही हो सके, सुगम हो सके। देखिए सभी देश सटे हैं तो सभी देश आसानी से व्यापार कर सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर जा सकते हैं यहाँ पर, और जो भी व्यापार है आसानी से कर सकते हैं, कोई झिकझिक नहीं होगा। तो इसीलिए बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसीलिए सार्क की भी स्थापना हुई थी, लेकिन सार्क में दूसरे देश आते हैं। अब देखिए समझ गया तक चीज़ें, तो क्यों हुई थी इसकी स्थापना? मतलब व्यापार करने के लिए और निवेश करने के लिए, परिवहन के लिए आसानी हो सके, सुगमता हो सके, टूरिज्म के लिए आसानी या सुगमता हो सके, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। मेन पर्पज़ यही था। तो मेन इसमें भारत है भाई साहब। तो किसके लिए हुआ था? मतलब परिवहन हो सके आसानी से, जो परिवहन हमारा मार्ग है वह सुगमता से हो सके, व्यापार आसानी से हो सके, निवेश हो सके आसानी से, और जो हमारा क्या कहते हैं टूरिज़्म हो सके, तो टूरिज़्म आसानी से हो सके, मतलब जो पर्यटन स्थल हैं उनको आसानी से जाकर देख सकें आप। तो इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सके इन देशों में। तो समझ रहे हैं आप चीज़ें। जैसे 7 देश शामिल है, कौन कौन से? श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। यह तक चीज़ें समझ गए। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्थापना तो हमने 6 जून 1997 को कर दी बिम्स्टेक की, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। क्या मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नोट करते चलिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय। इस समय इसके महासचिव कौन है? महासचिव तेनजिंग लेकफेल है। क्या महासचिव जो हैं बिम्स्टेक के? तेनजिंग लेकफेल है। क्या लेकफेल है? और कहाँ के हैं? भूटान के हैं। कहाँ के? भूटान के। तो समझ गए, बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें हमने आपको बता दी जो थी आपको याद करने लायक। तो मुख्यालय इसका ढाका में स्थित है बांग्लादेश के। इसके महासचिव वर्तमान में है तेनजिंग लेकफेल है। कहाँ के? भूटान के। कहाँ के? भूटान के। तो भूटान से आकर बांग्लादेश में जो ढाका है आपका, उसकी राजधानी है, वहाँ पर आकर महासचिव बैठे हुए हैं आपके तेनजिंग लेकफेल। तो अब पहले एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। तो देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो भी बंगाल की खाड़ी के आसपास देश है वो अपने जीडीपी को, जो अपनी अर्थव्यवस्था उसको सही करने के लिए, व्यापार आसानी से हो सके, ताकि हमारी जीडीपी भारत में ग्रो कर सके। उसके लिए मतलब पूरे विश्व में हमारी जीडीपी दिखाई दे कि हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी मतलब टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हम भी विकास कर रहे हैं। तो उसके लिए आसानी से, सुगमता से व्यापार हो सके। जब व्यापार होगा तभी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम वहाँ से सामान यहाँ पर मंगाएंगे ताकि हमको आसानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो समझ रहे हैं यहाँ तक? तो उसके लिए आपका बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहली बात तो यह नोट कर लीजिए, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
क्योंकि हम जो सार्क बताए हैं वह क्षेत्रीय मतलब संगठन है। क्या क्षेत्रीय संगठन, वहीं तक आपका फेमस है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भी मतलब मान लीजिए कोई भी डाटा यदि बीमिस्टेक जारी करेगा तो उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर माना जाएगा। क्या कोई भी डाटा जारी करेगा या कुछ भी अपनी चीज़ें बताएगा तो वह पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस होगी, पूरे वर्ल्ड लेवल को उसको मानना पड़ेगा। समझ रहे? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब चलिए इसका इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं। क्या पहले जब 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 देशों ने इसकी स्थापना की थी। क्या 4 देशों ने? एक था, देखिए पहले इसका नाम क्या था, बिस्टेक था। क्या बिस्टेक था? क्या बिस्टेक था पहले इसका नाम। जब इसकी स्थापना हुई थी 4 देशों ने की थी। पहला कौन था? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। क्या 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1997 में। क्या 1997 में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका और थाईलैंड को बुलाया, कहा यहाँ आइए, सभी लोग अपनी अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, हम लोगों को भी अर्थव्यवस्था अपनी ठीक करनी है। क्योंकि 1991 में LPG मतलब आ गया था हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चालू हो गया था। तो उसी के तहत भारत ने बुलाया किसको किसको, बांग्लादेश को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, थाईलैंड। कहा हमको भी कोई संस्था बनाई चाहिए ताकि जिससे कि हम लोग व्यापार आसानी से करें और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे तरीके से ग्रो करे और बहुत ही मतलब हम भी कि जाने जाए कि हम भी विकास कर रहे हैं इसके लिए। तो वो 4 देश आए 1997 में, कहा हम एक देश मतलब संस्था बनाते हैं जिसका नाम बिस्टेक रखेंगे। क्या बिस्टेक? तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐसे ही लगा है। तो 4 देश कौन कौन से? बांग्लादेश और इंडिया और आपका श्रीलंका, थाईलैंड। फिर उसके बाद म्यांमार कहा हो तो उसमें बने लिए हमें बताया ना है, तो म्यांमार भी कहा। तो म्यांमार आया भारत से, कहा बताया ना हमें, तो म्यांमार को भी भारत ने शामिल कर लिया। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? बीमिस्टेक। क्या बीमिस्टेक? तो फिर इसका पूरा नाम क्या हो गया? बीमिस्टेक। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? अब इसमें कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। तो यह हो गया। फिर उसके बाद 2004 में, क्या 2004 में नेपाल और भूटान आए। कहन कहा हो सबके शामिल के लिए हमें बताओ भी नहीं कि ऐसी संस्था बनाया है। तो भारत ने कहा ठीक है आप लोग भी आ जाइए। तो 2004 में कौन कौन शामिल हो गए बीमिस्टेक में? तो नेपाल शामिल हो गया। क्या नेपाल शामिल हो गया और प्लस भूटान भी शामिल हो गया। तो इसके बाद कितने देश हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले देखिए, पहले इसका नाम क्या था? जब 1997 में जब ये संस्था बनी तब उसका नाम क्या था? बीमिस्टेक था। तो किसके आधार पर था? यह पूरा फुल फॉर्म उसका नहीं था, लेकिन उसका नाम था क्या था? बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम था। लेकिन जैसे ही ये दोनों शामिल हुए, नेपाल और भूटान इसमें शामिल हुए प्लस हुए बीमिस्टेक में, तुरंत उसका नाम बदल कर रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। समझ रहे हैं ना? जैसे ही नेपाल और भूटान शामिल हुए, समझ गया था चीजें। तो पहले इसका क्या नाम था? यहाँ पर बांग्लादेश था, इंडिया था और म्यांमार था, श्रीलंका था, थाईलैंड था और इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। लेकिन जैसे ही शामिल हुए, अब इनका भी नाम तो जोड़ना था, लेकिन इसीलिए भारत ने मतलब 5 देशों ने मिलकर सोचा अरे यार हमारा लोग का नाम रहेगा, नेपाल भूटान शामिल हुए, इनका नाम नहीं रहेगा, तो थोड़ा इनको दुख होगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो क्या किए? तो पूरा नाम ही चेंज कर दिए, पूरा नाम कर दिए जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो भी देश है उनकी इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए यह मतलब पूरा इसका फुल फॉर्म बना दिए गए। समझ गया तक चीज़ें? तो हमने इसका इतिहास भी बता दिए। अब चलिए समझते हैं, आप समझ गए कि नहीं बीमिस्टेक के बारे में। इसमें 7 देश शामिल है। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी के पास देश शामिल है, जो भी देश है वो शामिल है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। अब समझ गया तक? इसके महासचिव हैं तेनजिंग लेकफेल है, भूटान में मतलब भूटान के हैं ये। बीमिस्टेक का पूरा फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। समझ गया तक चीजें? आप समझते हैं बीमिस्टेक और सार्क में हम अंतर समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी जो संस्था है वह एशिया में ही फैली है। देखिए बीमिस्टेक भी और संस्था जो है वह एशिया में ही है और जो सार्क है वह भी एशिया में ही फैली है। लेकिन उसमें जो अंतर है, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि मतलब बताने के लिए, देखिए पूछेगा नहीं लेकिन अंतर समझे रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यह सार्क कैसा मतलब संस्था है और बीमिस्टेक कैसी संस्था है। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो थोड़ा अंतर हम समझ लेते हैं सार्क और बीमिस्टेक में, इसको मिटाकर। तो चलिए लिखिएगा, हम बता देते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए सार्क में सार्क हो गया और इधर हमारा बीमिस्टेक हो गया। क्या बीमिस्टेक हो गया। तो अंतर समझ लेते हैं, यह भी क्योंकि यह भी एशिया मतलब जो एशिया हमारा महाद्वीप है उसकी संस्था है और बीमिस्टेक भी उसकी मतलब बीमिस्टेक भी एशिया की संस्था है। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। और बीमिस्टेक का बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं बीमिस्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कितने? 7 देश हैं। क्या 7 देश हैं? और सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। क्या 8 देश हैं? नोट कर लेना कौन कौन से देश है, अभी हम आपको याद करा देते हैं। पहले यह समझ लेते हैं बीमिस्टेक में कितने देश हैं? 7 अभी बताया हम आपको। अब हम आपको बताएं बीमिस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को। क्या 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। क्या 1985 में हुई थी। समझ गया तक चीजें? अब एक चीज बताइए, शीत युद्ध चल रहा था क्या 1945 से लेकर कोल्ड वार किसके किसके बीच चल रहा था? यूएसए वर्सेस रसिया के बीच चल रहा था, मतलब यूएसएसआर के बीच चल रहा था।
यूएसएसआर के बीच चल रहा था। कब चल रहा था? तो 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला था? आपका शीत युद्ध चला था। तो अब यह बताइए आप मतलब शीत युद्ध के बीच में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी एशिया में? तो देखिए 1985 में। तो कौन सा? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, लेकिन शीत युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1991 में। तो देखिए जो सार्क की स्थापना हुई थी वह शीत युद्ध के समय हुई थी। क्या? शीत युद्ध के समय हुई थी। शीत युद्ध के समय हुई थी। बट देखिए 1997 में इसकी स्थापना हुई, तो उस समय तक शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। तो जो हमारा बिमस्टेक की स्थापना हुई थी वह शीत युद्ध के बाद हुई थी। क्या? शीत युद्ध के बाद हुआ था। क्या? बाद हुआ था। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब हम नोट कर लेते हैं इसमें कितने कितने देश शामिल है। तो देखिए इसमें हम आपको देश बताए जो भी बंगाल की खाड़ी के पास है। कौन कौन सा? इसी के नाम में ही है। क्या? इसी के नाम में है। पहला है बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, फिर क्या है श्रीलंका, फिर थाईलैंड। उसके बाद 2 देश और आए थे, नेपाल और भूटान। जोड़ लो तो आसानी है कि नहीं? बिमस्टेक में याद करना। बिमस्टेक यदि नाम याद है ना तो इसका पूरा का पूरा चीज़ याद है। बिमस्टेक के नाम पूरा फुल फॉर्म यदि याद है, फुल फॉर्म बहुत आसान है, बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसी के नाम में है ही कितने देश शामिल है? इसी के देखिए वर्ड कितने हैं? तो 7 देश शामिल है। अब इसी के नाम में 5 देश शामिल है। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया और श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। 2 नाम और जोड़ दो, नेपाल और भूटान, उसी के जस्ट पैरेलल हैं। समझ गया चीजें। अब सार्क में कौन कौन से देश शामिल है? तो सार्क में नोट कर लो। तो सार्क में कौन कौन से हैं? देखो सिर्फ कुछ नहीं करना है। क्या करना है? म्यांमार को निकाल देना है। क्या? म्यांमार को निकाल देना और 2 देश और जोड़ देने हैं। क्या? म्यांमार को निकाल कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ देना है बस सार्क में। क्या? सार्क में। समझ गए? पहले देखो, पहले भारत का नक्शा बनाते हैं छोटा सा। सार्क में जितने भी देश शामिल है उनको याद करा देते हैं। यदि आपको नक्शा पता होगा भारत का सही से तो आप आराम से मतलब याद कर सकते हैं। क्या? आराम से याद कर सकते हैं भारत का जो भी देश है सार्क में शामिल है। हम बता चुके हैं आपको एक बार, लेकिन यदि याद है तो भाई सब ठीक है, यदि नहीं याद है तो फिर से हम याद करा देते हैं आपको। तो यह हो गया भारत का नक्शा। अब सार्क में कितने देश शामिल है? यहाँ पर क्या है? मालदीव है। क्या है? मालदीव है। तो पहला कौन सा शामिल हो गया? मालदीव सार्क में। क्या? सार्क में मालदीव हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है, तो श्रीलंका दूसरा हो गया। फिर क्या हो गया? भारत हो गया। क्या? भारत हो गया। तो भारत हो गया। फिर इधर क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया। फिर इधर क्या है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हो गया। फिर इधर क्या है? नेपाल है यहाँ पर। इधर क्या है? भूटान है। इधर क्या है? आपका बांग्लादेश है। म्यांमार नहीं शामिल है। क्या? सार्क में म्यांमार नहीं शामिल है। तो सार्क के म्यांमार किस में शामिल है? बिमस्टेक में शामिल है। लेकिन बट क्या है कि जो म्यांमार है वह सार्क में शामिल नहीं है। तो सार्क में कितने देश शामिल है? 8। कौन कौन से? मालदीव यहाँ पर है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। समझ गए यहाँ तक चीजें? तो कितने देश शामिल है? आपका 8 देश शामिल है सार्क में। तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अंतर समझिए। इसमें म्यांमार शामिल है। क्या है? म्यांमार शामिल है, बट यहाँ पर म्यांमार शामिल नहीं है। क्या? म्यांमार शामिल नहीं है। तो आपसे यही पूछेगा 4 ऑप्शन, सार्क में कौन कौन से देश शामिल नहीं है? सार्क में कौन? अब यही में से 3 दे देगा, 1 दे देगा म्यांमार, तो आप गलत करके आएंगे। तो यही चीज़ है, अंतर समझे रहिए। क्या? अंतर समझे रहिए। अब एक चीज़ ये समझिए, सार्क समझ गए, बिमस्टेक। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है। क्या? ढाका में स्थित है। और क्या है? इसका भी मुख्यालय ढाका में स्थित है। अब देखिए 2 चीज़ समझिए। जो सार्क है हम आपको बताए थे रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग का हिंदी में क्या मतलब था? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन था। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन था। तो जो सार्क है हमारा वो ना क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्या? क्षेत्रीय संस्था है। क्या है? क्षेत्रीय संस्था है। क्या है? क्षेत्रीय संस्था है। तो जो हमारा सार्क है वो कैसी संस्था है? क्षेत्रीय संस्था है। बट जो हम आपको बताए थे बिमस्टेक वो इंटरनेशनल संस्था है। क्या? इंटरनेशनल संस्था है। तो यह नोट करने वाला बात है। क्या? नोट करने वाला बात है, इंटरनेशनल संस्था है हमारा। क्या? इंटरनेशनल संस्था है। अब एक चीज बताओ, जो सार्क में देश शामिल है क्या पूरी तरीके से सहमत है, सेटिस्फाई है? जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत से तनिको सेटिस्फाई नहीं है। अब यह जो संस्था है वो टूट भी सकती है। क्या? इसमें असहमति है। क्या? असहमति है। तो इसमें असमर्थता है। क्या है? सार्क में क्या है? असमर्थता है कि असमर्थता है। कभी भी कोई भी देश इसमें से निकल सकता है सार्क में से। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत से मतलब बात नहीं कर रहा, व्यापार बंद कर दिया है, हर एक चीज बंद कर दिया है, तो मतलब पाकिस्तान टूट सकता है। तो जो सार्क संस्था है उसमें असमर्थता है कि नहीं? साफ तौर से अफगानिस्तान भी निकल सकता है यदि भारत के साथ मतलब उसके संबंध खराब हुए। तो पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध खराब है तो उसके वो सार्क से निकल सकता है, कहेगा हम सार्क में नहीं रहना चाहते हैं, जाओ भाई तू अपना सार्क बना रखो। तो इसीलिए तो असमर्थता है। लेकिन इसमें जो देश शामिल है बिमस्टेक में, जो देश शामिल है, इधर देखिए श्रीलंका के साथ भारत का अच्छा कनेक्शन है, मतलब भारत भी है, बांग्लादेश के साथ भारत का अच्छा कनेक्शन है, म्यांमार के साथ भारत का अच्छा कनेक्शन है, और थाईलैंड के भी साथ अच्छा कनेक्शन है, भूटान नेपाल समझ लीजिए अपने अंडर में ही है। समझ रहे हैं? तो यह क्या है? इसमें समर्थता है। क्या है? समर्थता है। बिमस्टेक में क्या है? समर्थता है। समझ गया तक चीजें? तो पाकिस्तान क्या भाई सब इसमें निकल सकता है। भारत ने कहा कि चलिए हम सार्क की स्थापना करते हैं, हम लोग अपना मिला जुला कर जो भी सार्क में देश शामिल है वो मिला जुला कर हम अपना सैटेलाइट छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा ना तू हमारे को देख ले भाई, मतलब भारत ने कहा। लेकिन तब पर भी भारत को पैसा लगा कर खर्च करके अपना सैटेलाइट छोड़ना पड़ा, और सैटेलाइट छोड़े हैं भाई साहब तो पाकिस्तान का भी दिख रहा है उसमें, उसको पता नहीं है, सिर्फ वो अगरबत्ती बना रहा है। क्या? अगरबत्ती बना रहा है, तो उसको क्या पता है, जानी छोड़िए पाकिस्तान को।
तो समझ गए हमने पूरा बिमस्टेक आपको बता दिया। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय ढाका में है। उसके महासचिव जो है तेनजिंग लेकफेल है, भूटान के हैं। समझ गए, इसमें 7 देश शामिल है। जो भी बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है वह इसमें शामिल है। श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। इसी के नाम में ही 5 नाम जो उठा लीजिए, इसी के नाम में ही पूरे 5 देश है। अलग से 2 देश जोड़ दीजिए, भूटान और नेपाल। आप समझ गए चीज़ें बिमस्टेक। तो और सार्क और हम बिमस्टेक की तुलना भी कर दिए। सार्क में 8 देश शामिल है, बिमस्टेक में 7 देश शामिल है। अब इसकी स्थापना सार्क की 1985 में हुई थी और जो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। शीत युद्ध के समय इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद हमारे बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। म्यांमार इसमें नहीं शामिल है, म्यांमार इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। यह एक क्षेत्रीय संस्था है क्या, जो आपके एशिया तक ही फैली है, लेकिन जो हमारा बिमस्टेक है पूरा इंटरनेशनल संस्था है। और इसमें असमर्थता है, इसमें क्या है, समर्थता है। समझ गया चीज़ें बिमस्टेक के बारे में पूरी तरीके से। इसमें निवेश हो गया, व्यापार हो गया, जो भी ऊर्जा से संबंधित हमारे कार्य हैं, हमने जैसे बांग्लादेश को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बिजली है, बिजली को प्रोवाइड करते हैं। तो ऊर्जा हर एक चीज़ जो भी है जो को आगे लाकर हम अपनी जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक एक इंटरनेशनल संस्था है, तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे FATF, जो आपका FATF एक संस्था है, उसके बारे में अब आपको बताएंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।